नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड पार्ट 9। इसमें मजदूर आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो मजदूर आंदोलन या मजदूर से रिलेटेड जो घटनाएं हुई झारखंड में, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 3 भागों में आप इसे बांट सकते हो, टाटा वर्कर्स यूनियन और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और सेम इसी तरह नाम का, सेम नाम का, सिर्फ आई और ए में थोड़ा AI और IN में अंतर है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो इससे हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिसको सबसे ज़्यादा चीज़ हमें पढ़ना है, डायरेक्ट टाटा वर्कर्स यूनियन। ठीक है, मतलब जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उस समय गुलाम भारत में सबसे बड़ा कंपनी इंडिया का बन के उभर रहा था टाटा। ठीक है, तो टाटा में 1916 इसमें बहुत मुनाफा हुआ था टाटा कंपनी का। तो इसीलिए क्या बोलता, वहाँ के जो मजदूर थे उसकी स्थिति को सुधार के लिए बोला कि भाई हमारे इनकम में इतनी ज़्यादा इनकम हुई तो हमें भी हिस्सा मिलनी चाहिए, ताकि हमारे काम के वजह से ये कंपनी बहुत ज़्यादा मुनाफे में चली गई, तो कुछ परसेंटेज मजदूरों के हाथ में भी लगना चाहिए। उस उद्देश्य से टाटा वर्कर्स यूनियन का स्थापना किया गया था। उस समय जब स्थापना किया गया था, जब स्थापना कब किया गया था, 1920 में। ठीक है, 16 में सब ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, मुनाफा हुआ था, लेकिन उसी समय से मांग उठी और 1920 ईस्वी में बना क्या, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन, तब ये नाम था। ठीक है, अभी बाद में यही नाम चेंज हो गया, ये होगा, लेकिन अभी नहीं। 1920 में जब स्थापना हुई थी, 5 मार्च 1920 में, पहला लेबर एसोसिएशन। ठीक है, पहला मजदूर यूनियन। ठीक है, झारखंड इंडिया का पहला मजदूर संघ पूछे या लेबर यूनियन पूछे कौन है, तो आपको नाम बताना पड़ेगा, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। सिर्फ झारखंड का नहीं, पूरे इंडिया का पहला मजदूर संघ है। और इसका प्रभाव आपने सुना होगा कि आजकल के जो टाटा कंपनी है, कभी हड़ताल सुने नहीं होंगे कि टाटा कंपनी ने हड़ताल किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के नौकरी के वेतन बढ़ाने से पहले, ग्रेचुटी क्या जो भी चीज़ होता है, PF ये सब चीज़ की बढ़ाने से पहले, DA हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, उससे पहले ही टाटा बढ़ा देता है। ड्यू टू दिस जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की वजह से टाटा वाले के जितने भी टाटा के कर्मचारी हैं सारे खुश रहते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट से भी अच्छी फैसिलिटियाँ पाते हैं ड्यू टू दिस लेबर एसोसिएशन। ये इंडिया का सबसे धनी लेबर एसोसिएशन भी है, सबसे धनी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसकी स्थापना होने का वजह क्या था। देखिए, 1916 ईस्वी में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ था, तो वहाँ के ब्योमकेश चक्रवर्ती ये वहाँ के लेबरों का एक नेता था, जो लेबरों का ख्याल रखता था, लेबर का नेता था, मजदूरों का नेता था। इन्होंने एक कोलकाता के बैरिस्टर SN हल्दर, इसको आमंत्रित किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, लेबरों की स्थिति में यहाँ बहुत खराब है, बहुत अच्छा सुधार हो सकता है, और ये कंपनी रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली आसमान की तरह इनकम हो रही है। ठीक है, तो SN हल्दर को आया, और SN हल्दर और ब्योमकेश चक्रवर्ती ने मिल के स्थापना किया 5 मार्च 1920 को जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। और इसका पहला अध्यक्ष पूछेगा कौन है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का, तो ये जो बैरिस्टर था ना, SN हल्दर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए 1920 अभी चल रहा है, और 1920 मतलब 100 साल अभी पूरा हुआ है, इसीलिए करंट क्वेश्चन है कि अभी 100 साल किस लेबर एसोसिएशन ने पूरा किया। ठीक है, 5 मार्च 1920 को देश का पहला लेबर एसोसिएशन, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कब कब हड़ताल हुई टाटा कंपनी में, ये भी क्वेश्चन आता है, हड़ताल कब कब हुई। तो ये हड़ताल देखिए 1920, सब लॉजिकली आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 1920, 1922 ये सब अभी तुरंत याद हो जाएगा आपको। 25 और 28। ठीक है, 4 बार, कितने बार हुए थे, 4 बार। इसके बाद यही 4, ये 28, 1928 ही आखिरी थे।
उसके बाद ये लेबर एसोसिएशन की वजह से टाटा वाला हमेशा लेबर का ख्याल रखता है। आप जाइएगा तो टाटा के लिए जो रिटायर्ड है उन लोगों के लिए आवास मिलेगा, चिकित्सालय मिलेगा। एक देखिए टाटा वर्कर्स कॉलेज, टाटा वर्कर्स कॉलेज भी पूछा जाएगा कहाँ है भाई, टाटा वर्कर्स यूनियन है ना, यही है टाटा वर्कर्स कॉलेज। टाटा वर्कर्स कॉलेज ये जमशेदपुर में है, ठीक है। तो ये सब की शिक्षा, हर कला, हर एक क्षेत्र में ये एसोसिएशन बहुत ही एडवांस है। 4 बार याद रखना पड़ेगा, 4 बार इसमें हड़तालें हुई थी। पहली बार जो हड़ताल हुई थी 1920 ईस्वी में, ये तो याद रहेगा क्यों, क्योंकि इसी हड़ताल की वजह से जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का स्थापना हुआ। इसके बाद लेबर एसोसिएशन में एस.एन. हलदर साहब का कार्यकाल 1920 से अध्यक्ष के पद में 22 में था। जैसे इसने छोड़ा, ठीक है, तो 1922 ईस्वी में दोबारा हड़ताल हुआ। फिर स्थिति में कुछ गिरावट हुई, कुछ मांगे और बढ़ाने के लिए हड़ताल हुआ। उसके बाद 25, ठीक है, ये 25 इसलिए होगा देखिए क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा गांधी जी कब आए जमशेदपुर। गांधी जी झारखंड 1925 ईस्वी में आए, और इसी 25 वाला जो हड़ताल हुआ था ना, 1925 वाला हड़ताल, ये गांधी जी के समक्ष ही हुए थे। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन और टाटा कंपनी के बीच में, तब टिस्को नाम था, अभी टाटा स्टील नाम है उस कंपनी का। तो टिस्को कंपनी के बीच में गांधी जी की उपस्थिति में ही ये हड़तालें वापस ली गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 1928 में क्या, देखिए इसका जो दूसरा एस.एन. हलदर के बाद जो दूसरा अध्यक्ष था C.F. एंड्रूज, ये दूसरा अध्यक्ष था। एस.एन. हलदर पहला और C.F. एंड्रूज दूसरा था। इसका कार्यकाल क्या था, ये छोड़ेगा यहाँ तो 22 से शुरू करेगा 28 से। इसने के कार्यकाल जैसे ही खत्म हुआ ना तो कुछ पीरियड में गैप हो गया था। इसके बाद फिर से मजदूरों का आंदोलन शुरू हो गया तो 28 में हुआ। अब यही आखिरी टाटा कंपनी में हड़तालें हैं। बाकी थोड़ी बहुत छीट होती रहती है, मगर इसे सर्वव्यापी हड़ताल नहीं कहा जा सकता। C.F. एंड्रूज जो दूसरा इसका अध्यक्ष था इस एसोसिएशन का, इसे एक नाम है, इसका उपनाम है, ये भी याद रखना पड़ेगा। C.F. एंड्रूज को कहते हैं दीन बंधु, ठीक है, हमेशा कंफ्यूजन होता है। एक देश बंधु उपनाम किसका है, दीन बंधु उपनाम किसका है। दीन बंधु C.F. एंड्रूज अंग्रेज था, ये बहुत बड़ा सुधारक था। ये C.F. एंड्रूज को बहुत बड़ा समाज सुधारक माना जाता है, आदिवासी फील्ड में, वर्कर्स फील्ड में, किसान फील्ड में। इसीलिए दीन मतलब क्या होता है, दीन बंधु, दीन मतलब गरीबों का रक्षक किसको, C.F. एंड्रूज। ये भी याद रखना पड़ेगा। देश बंधु चित्तरंजन दास था, ये सबको पता है, ठीक है। इतना याद हो गया आपको। अब हम लोग चलते हैं आगे टाटा वर्कर्स एसोसिएशन का, और आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसी एसोसिएशन की मदद से आप देखिएगा, अभी लेबर एसोसिएशन या ट्रेड यूनियन हर एक कंपनी में मिलेगा, चाहे वो अंबानी का कंपनी होगा या लाडला मूवी में देखा होगा, उसमें भी एक ट्रेड एसोसिएशन का ये नेता रहता है। अनिल कपूर जो अपने वाइफ जो मालिक रहती है उसके खिलाफ लड़ते रहता है। उसी तरह आज इसी का प्रभाव है कि हर एक कंपनी में एक ट्रेड यूनियन होता है कि आप वर्कर्स को सुविधा आपको देना पड़ेगा, मिनिमम जितना डिसाइड करेगा उतना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखिए अध्यक्ष इसका पहला एस.एन. हलदर, सारे ये पढ़ लेते हैं, पहला। दूसरा C.F. एंड्रूज, ठीक है। सब याद नहीं रखना है, मगर ये सब जरूर याद रखना है कि ये सब कुछ दूर तक याद रखना है, और जहाँ तक याद रखना बहुत जरूरी है इसलिए मैं बताता जाऊँगा। तीसरा इम्पोर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टाटा वर्कर्स यूनियन का अध्यक्ष इनमें से कौन था भाई, सुभाष चंद्र बोस था, ठीक है। ये सब नाम दे देगा, बड़े बड़े, ये सब बड़े बड़े नाम है। सुभाष चंद्र बोस कब से कब तक रहा, जैसे C.F. ये कब से 20 से 22, 1920 से 22, ये 1922 से 28, ये 28 से लेके 36 तक रहा। उसके बाद 36 की तरफ रहा तो इसको विदेश जाना पड़ा सुभाष चंद्र बोस को, विदेश, तो इस वजह से इसे छोड़ना पड़ा। ये विदेश जाने का प्लान कर रहा था, वहाँ से लड़ाई करने का। ये तीसरा वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चौथा बहुत बड़ा नाम है अब्दुल बारी, ठीक है, अब्दुल बारी बहुत बड़ा नाम है। इसका जीवनी भी अभी झारखंड जब झारखंड के व्यक्तित्व परिचय में इसका व्यक्तित्व परिचय बहुत जरूरी है। तो ये 1936 से शुरू होगा, 1936 से लेके 1947 तक, ठीक है। लेकिन 1947 में ये क्या हुआ, इसको अब्दुल बारी को फतुहा, पटना के पास एक फतुहा बोल के जगह है, वहाँ पुलिस ने गोली मार दिया था, पुलिस ने गोली मारा था, उसके बाद गोली मारा, ठीक है। अब्दुल बारी के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर मैं एक वीडियो ही बना दूंगा। इसके बाद माइकल जॉन हुआ, ठीक है। उसके बाद माइकल जॉन के बाद बेंजामिन, RRB सिंह, ये सब याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। रघुनाथ पांडे, TN सिंह, इसके बाद TN सिंह, उसके बाद अभी जो है R रवि प्रसाद, अभी वाला याद रखिए, अभी 1915 से अभी तक है ही, ठीक है। R रवि प्रसाद, ये सब का नाम याद रखने का कोई जरूरत नहीं है आप लोगों का। अब्दुल बारी तक जरूर याद रख लीजिए। अब्दुल बारी क्या था, एक बहुत बड़ा कांग्रेसी नेता था, बहुत बड़ा देशभक्त था ये, ठीक है। ये मतलब बहुत बड़ा देशभक्त था, हमें हर एक फाइट में, फ्रीडम हर एक फाइट में इसका योगदान कुछ न कुछ मिलेगा है, ठीक है। इसके सम्मान में बहुत सारे चीज बनाए गए। अब्दुल बारी मेमोरियल कॉलेज, अब्दुल बारी मेमोरियल कॉलेज कहाँ है, गोलमुरी, ठीक है, जमशेदपुर में गोलमुरी बोल के जगह पे है, इसी के सम्मान में। बारी मैदान जमशेदपुर में, अब्दुल बारी मैदान जमशेदपुर में है, बारी मैदान जमशेदपुर में, ये सबको पता होना चाहिए। इसी के सम्मान में बनाया गया था। बारी पार्क कहाँ है, रांची में, बारी पार्क रांची। और एक है कुछ अब्दुल बारी मेमोरियल हाई स्कूल नोआमुंडी, अब्दुल बारी मेमोरियल हाई स्कूल नोआमुंडी, ठीक है, ये भी सिंहभूम में है, नोआमुंडी। तो इतना इसके सम्मान में नाम रखा गया है। अब अब्दुल बारी के कार्यकाल में ये एसोसिएशन का नाम परिवर्तन हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका नाम अभी क्या था, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, जो मैं मिटा दिया। अब इसका नाम क्या हो गया, टाटा वर्कर्स यूनियन। अब्दुल बारी के कार्यकाल में ये 1936 में संभाला था पद, 1937 ईस्वी में नाम बदल गया, उसका नाम हो गया टाटा वर्कर्स यूनियन। पहले एसोसिएशन था, अभी यूनियन बन गया, ठीक है। तो किसके समय नाम बदला था, अब्दुल बारी के समय में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इतना हो गया, बस इतना चीजें आपको याद रखिए। और मजदूरों के पीछे ये सब नेता जो देशभक्त थे, लड़ाई के लिए तैयार रहते थे, फ्रीडम फाइटर्स थे इन लोग मजदूर आंदोलन में क्यों रहते थे, मजदूर आंदोलन में इसीलिए कि मजदूरों का समर्थन मिलना चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी हम अकेले नहीं ले सकते हैं, जबकि हर निचले ऊपर मध्यम हर वर्ग का सहयोग चाहिए होता है। और ये यूनियन का बहुत बड़ा योगदान भी रहा फ्रीडम फाइटर में। जब जहाँ भीड़ जुटाना हो, इन लोगों को बुलाओ, भीड़ हो जाएगा। भीड़ डराने का भी काम आता था, अंग्रेजों को डराने का भी काम आता था, तब इसका सहयोग लिया जाता था मजदूर यूनियन का। अब हम लोग चलते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नाम एक ही साइड का, यहाँ TUC, यहाँ भी TUC, ठीक है। इसमें देखिए क्या AITUC पढ़ते हैं हम लोग, AITUC, ठीक है। AITUC का स्थापना सेम 1920 ईस्वी में टाटा वर्कर्स यूनियन का भी 1920 में स्थापना हुआ था, जो अभी यहाँ पे था लिखा हुआ, इसका भी 1920 में हुआ स्थापना, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 1920, एक ही साल में दोनों की स्थापना हुआ। लेकिन अगर इसका पहला होता तो ये पहला लेबर यूनियन हो जाता इंडिया का, लेकिन वो है वो 5 मार्च को हुआ है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दिस इज कांग्रेस, ये भी कांग्रेस। देखिए इसमें कांग्रेस है, इसमें भी कांग्रेस है,
लेकिन अंतर ये है कि ये सीपीआई नाम कांग्रेस है, सीपीआई के अंदर का काम करता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ही छत्र छाया में इसकी स्थापना हुई थी। और ये प्योरली कांग्रेस है। ये इंटक जो है, इंटक ये कांग्रेस का अनुषंगी संस्था टाइप का है, ठीक है। इन लोग कोई कबूल भी नहीं करता कि मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर है, सब अपने अंदर ही मतलब मगर संरक्षित है उस पार्टी के द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका झारखंड से क्या योगदान है, पहले थोड़ा सा इसका ये याद रखिए। मुंबई में स्थापना हुआ था कब, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में। और इसका पहला अध्यक्ष जो था वो लाला लाजपत राय था, बड़ा नाम था लाला लाजपत राय, ठीक है। ये वहाँ इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक मीटिंग मतलब एक सम्मेलन कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि झारखंड में एक सम्मेलन हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। वो कहाँ हुआ था, दैट इज झरिया, ठीक है, झरिया। आपने AK राय का नाम सुना होगा, MCC का, जिसको झारखंड आंदोलन में योगदान था, वो भी इसी से जुड़ा हुआ था, ट्रेड यूनियन से ही जुड़ा हुआ आदमी था। वो झरिया में ही वो इंजीनियर था, नहीं वो सिंदरी में इंजीनियर था शायद, इसलिए कन्फ्यूज है, वो झरिया में था या सिंदरी में है, कन्फ्यूज में, मगर वो ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ही एक सदस्य था। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस झारखंड के झरिया में हुआ। कब हुआ, 1929 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी और ये भी। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसका हेड कौन था, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बस इतना याद रखिए, इससे बहुत ही काफ़ी है आप लोगों को। अब देखिए इंटर को जब इंडिया आज़ाद होने वाला था, तुरंत आज़ादी के ईयर में ही, ठीक है, 3 मई 1947 ईस्वी को इंटक बनाया गया, INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का, उसी के अंदर का ये है। इसका जो अध्यक्ष होगा इंटक का जो अध्यक्ष होगा, उसको थोड़ा प्रोटेक्शन देगा, उसको भड़काएगा, जो करना है वो पार्टी वाला जो करता है वो सब करेगा। तो ये 3 मई 1947 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो पहला अध्यक्ष था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आप याद रखिए। झारखंड के संदर्भ में इसका कोई लेना देना नहीं है, बस जैसे बात चल रही थी, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों। मजदूर आंदोलन से इतना। नेक्स्ट वीडियो फिर स्वतंत्रता, झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम से लेके आऊँगा। धन्यवाद।